नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आमर क्लास सब ओडिया पेडागोजी जोटा कि PYQ आउ अन्य MCQ को लेकिन आधारित यहाँ OTT तो स्पेशल रही तो अन्य जीक भी अपकमिंग टीचिंग एग्जाम अच्छे तापाई भी बेनिफिट तो बस से कहबी कि जदि क्लास नुआ अच्छे क्लास को भलसे देखूँ देन चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ आउ भल भाव प्रिपेयर करूँ। तो चलते अब क्लास स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 1 देछि शिक्षार्थीर आचरण रे परिवर्तन द्वारा कौन संभव होता है बा शिक्षार्थीर आचरण रे परिवर्तन माने कौन ना आमर पाठ्यक्रम परिवेश शिक्षण ना निर्देश। ताले आमर एठू क्वेश्चन जानि पड़थुए आचरणगत परिवर्तन हैला माने आमर आंसर कौन हबो आंसर सी शिक्षण हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 देछि जे निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शारीरिक और दैहिक गुणावली सह संबंध नुह केशर आकृति हाथ मुठारे शक्ति युक्ताक्षर लिखन ना स्मरण शक्ति। तो ये चारिटा भितर आमर कछि शारीरिक और गुणावली सह संपृक्त नुह कोटा तो आंसर कौन आंसर डी स्मरण शक्ति। क्वेश्चन नंबर 3 देछि जे शिक्षार्थी मानक पाखरे केउ सब दक्षता भिन्न थिबारु समस्तक पई एक प्रकार शिक्षादान व्यर्थ बा व्यवस्था करा जिबा अनुचित कोटा टिके राइटिंग प्रॉब्लम टिके हे तो टिके मैनेज करेंगे। तो शारीरिक दक्षता हम बौद्धिक दक्षता आवेगिक गुणावली ना सामाजिक गुणावली आंसर हम बी बौद्धिक दक्षता। कौन पाए ना सबू दक्षता सेम रहिले भी बौद्धिक दक्षता सब डिफरेंट ही रहिबो। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर्यवेक्षण अर्थ कौन। तो ऑप्शन देखिबा देखिबा अनुभव करिबा चिंता करिबा ना उद्देश्य भित्तिक प्रत्यक्षण करिबा। तो पर्यवेक्षण माने एठी कौन हबो ना ऑप्शन डी हबो ना उद्देश्य भित्तिक प्रत्यक्षण करिबा। कौन पाए ना पर्यवेक्षण तो उद्देश्य रखिकी देखा जाए हैला। क्वेश्चन नंबर 5 रे देछि निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शिक्षणर स्वरूप नुह। तो ऑप्शन वाइज देखो यह एक आचरणगत परिवर्तन यह एक उद्देश्यपूर्ण कार्य यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया आ गोटे शिक्षण होची विकास। तो कहछि या भितर शिक्षणर स्वरूप नुह कोटा कोटा लागुची ना ऑप्शन सी यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया कौन पाना शिक्षण सब सक्रिय निष्क्रिय नुह। आम आगर भी देखीचे शिक्षण आचरणगत परिवर्तन आईटा गोटे उद्देश्यपूर्ण भाव में कम करे आउ विकास भी गोटे किंतु निष्क्रिय जेहेतु कही ऑप्शन सी होची नुह नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6 देछि पछुआ और मांदा पिलांक पई शिक्षण व्यवस्थार रूपरेख केमिति होबा उचित मध्याह्न भोजन मोंटेसरी प्रणाली पोशाक बंटन ना व्यक्तिगत दृष्टि। तो जेहेतु कही पछुआ और मांदा पिलांक पई शिक्षण व्यवस्था केमिति होबा उचित ना ऑप्शन डी व्यक्तिगत दृष्टि कारण शिक्षण तांको रूपरेख को आम कौन कर व्यक्तिगत भाव में दृष्टि देले ही जापर कि पिलाटी पछुआ कहीं अच्छी मांदा कौन पे अच्छी जोटा द्वारा आम कौन कर प्रॉपर गाइडेंस आम दे पार एटा गोटे टीचर मुख्य भूमिका। क्वेश्चन 7 देछि केउंटी शिक्षण रे मानसिक गुणावलीर प्रभेद अंतर्भुक्त से होछि शिक्षण रे मानसिक गुणावली प्रभेद कौन ना अस्थिर गठन बोध शक्ति परिपक्वता समय ना शरीर रंग। तो से कही शिक्षार मानसिक गुणावली जेहेतु देछि ऑप्शन बी कौन पे ना मानसिक कहला माने आम किसी न भावी बोध शक्ति ही विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 शिक्षणर मुख्य उद्देश्य कौन। तो शिक्षणर मुख्य उद्देश्य कौन ना मूल्यांकन करबा निदान करबा उपचार करबा ना उपरोक्त समस्त। तो शिक्षण माने आमर कौन हम आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त कारण शिक्षण मुख्य उद्देश्य कौन करबा ना पिल्लार निदान करबा बा डायग्नोसिस करबा तार उपचार करबा रिमेडियल टीचिंग दबा तार मूल्यांकन करबा इभालुएट करबा पिल्लांकु। तो ये सब गुड़ाक आमर शिक्षणर उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 9 देछि शब्दार्थ बोध और शब्दानुसी समय रे करा जाय कोटा आमर शब्दार्थ बोध और शब्दानुसी समय रे करा जाय ना पद्य गद्य व्याकरण ना रचना लिखन। तो ऑप्शन बी गद्य रे कारण गद्य रे ही आम बेसी शब्द को बुझू आम कौन करूँ शब्द सब गठन सब कठिन शब्द आम पढ़ू
पद्य सब हुए कारण पद्य सब बेले कौन पे ना आम एंजॉयमेंट ही पढ़ा जाए। आ व्याकरण रचना लेखन ताठू बेसी इंपोर्टेंट आम कौन हम गद्य गद्य ही आम शब्दबोध आ शब्दानुसार कराए ये समय। क्वेश्चन नंबर 10 कवि परिचय प्रदान विषयर पृष्ठभूमि और आलोच्य विषयर सारांश प्रदान केउं सोपान कराए। तो कवि परिचय प्रदान विषयर पृष्ठभूमि ये सब को सोपान उपक्रम उपस्थापन मूल्यांकन ना सक्रियात्मक कार्य। तो ऑप्शन बी कौन ना उपस्थापन। आपण मैंने जो लेसन प्लान बनई से भी देखिथे कि उपस्थापन जो साइड लिखाई से सब कवि परिचय प्रदान विषय पृष्ठभूमि यही सब विषय लिखाई था। तो यहाँ हूँ आम सोपान। तापर क्वेश्चन नंबर 11 मूल्यांकन फलाफल को पंजीकरण कहीं पिलार केउं विषय केते नंबर पाइला जानापी ना शिक्षकों परिश्रम को अधिक करने ना पिला मानक बारंबार सचेतन करने ना पिलार अग्रगतिर धारा को जानिबा सहित प्रतिकारात्मक व्यवस्था करने। आम समस्ते मन रखा उचित कारण मूल्यांकन फलाफल ये जो पंजीकरणटा आम कौन पे करूँ ना यहाँ सब बेले आमर पिलार अग्रगति धारा को जानापी ही कराए। तो यहाँ कौन ना ऑप्शन डी हम कहीं आम जो पिलार अग्रगति धारा को जाना से अनुसार ही आम तार प्रतिकारमूलक व्यवस्था सब करवा कारण क्लास रे भेराइटी स्टूडेंट्स था गोटे टाइप स्टूडेंट न था। तो ये आम जाणिकी पिला को रिमेडियल टीचिंग दे था। तापर क्वेश्चन नंबर 12 केउं दक्षता बिना कहवा शुणा पढ़ा और लिखा शिक्षा अर्थहीन होता है। शब्द भंडार वृद्धि व्यावहारिक व्याकरण बुझा ना प्रयोग। आम समस्ते जाने LSRW जमती कि आम इंग्लीश अच्छे ओडिया भी सेम। तो सबू आम डिपेंड करे शुणा पढ़ा लिखा ये सब कौ दक्षता बिना ना ऑप्शन सी बुझा कौन पाई ना आम जदि बुझी ही पारानी ताले आम लिखा कौन पढ़ा कौन कहवा कौन। तो से आमर ऑप्शन सी। तापर क्वेश्चन नंबर 13 पोर्टफोलियो मूल्यांकन क्यों प्रकार मूल्यांकन रे विशेष भाव में व्यवहृत होता है। व्यवस्थान गठनमूलक समाप्ति सूचक ना समन्वय दक्षता। तो पोर्टफोलियोटा गठनमूलक भाव में होता है कारण व्यवस्थानटा आमर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कौन सी जगह प्रवेश कले हुए। समाप्ति सूचक आमर समेटिवटा कौन हम ना सब लास्ट रे हुए एंड ऑफ यूनिट बाय एंड ऑफ कोर्स रे हुए। आ समन्वय दक्षता आमर क्लास रे आमर कंटिन्यू प्रोसेस भाव में होता है। तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम ऑप्शन बी कौन ना गठनमूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 भाषा शिक्षार प्रारंभ व्यवस्था रे केउं गुड़िक सर्वप्रथमे शिक्षा करने आवश्यक। यहाँ आमर लिखन पठन श्रवण पठन कथन श्रवण ना ज्ञान पठन जोटा आम टिके आगुरी कहली ना LSRW LS। तो भाषा शिक्षार प्रारंभिक व्यवस्था कौन हम LS माने लिसनिंग आउ कौन हम स्पीकिंग आउ आमर लिसनिंग स्पीकिंग जोटी कथन श्रवण से। तो ऑप्शन नंबर कौन हम तो ऑप्शन नंबर सी कौन पाए ना एमाने समस्ते परस्पर सहित जड़ित। प्रथमे पिला जदि शुणिब देन कहीपर जदि कहला ताले से कौन कर पढ़ी पार पढ़ी पारे से लिखिपार बुझे नहीं। तो प्रथमे हूँ कहब देन शुणिब। क्वेश्चन नंबर 15 देछि वर्गीकरण मूलक प्रश्न केउं प्रकार प्रश्नर अंतर्गत अटे। दीर्घ उत्तरमूलक क्षुद्र उत्तरमूलक वस्तुनिष्ठ ना कौन नुहे। दीर्घ उत्तर माने लॉन्ग टर्म आंसर सबू क्षुद्र माने सबू शॉर्ट टाइप शॉर्ट माने वन वर्ड आंसर बा गोटे शब्द रे गोटे वाक्य रे एमती आंसर। वस्तुनिष्ठ माने सबू ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आमर ऑप्शन कौन हम ना ऑप्शन सी ना वर्गीकरण आमर वस्तुनिष्ठ रे आसुची। क्वेश्चन नंबर 16 देछि जे उच्च पठन द्वारा कौन हुए। अल्प समय अधिक पढ़ी हुए पढ़ुवा विषय भावग्रहण सहज हुए एकाग्रता उच्चारण दक्षतार अभिवृद्धि घटे ना भाव प्रकाश सहज हुए। आम सब जाने पठन दुई प्रकार गोटे उच्च पठन गोटे नीरव पठन। तो उच्च पठन रे सब बेले आमर कौन हुए ना पिलार उच्चारणगत दक्षता वृद्धि घटे से भल से प्रोनाउंसिएशन करें बड़ पाठर जो से पढ़ कौन हम ता माइंड रे से एकाग्रता भाव में देखे से पिला मानक आम उच्च पठन करने कहूँ। तेणु ऑप्शन सी हम आंसर एकाग्रता आ उच्चारण दक्षतार अभिवृद्धि घटी थाए।
क्वेश्चन नंबर 17 देछि केउ पद्धतिटी पठन शिक्षादान पई उपयुक्त विवेचित हुए नाही। वर्णानुक्रमिक पद्धति, वाक्य गठन वाक्य पठन प्रणाली, गल्प पठन प्रणाली ना शब्द क्रमिक पद्धति। एटी क्वेश्चन कौन देछि ना पठन शिक्षादान पई कोउटा उपयुक्त नुह। ऑप्शन ए हम आंसर कौन पाई ना वर्णानुक्रमिक पद्धति। वर्ण अनुक्रम टे किछि नै, पिला जे पढ़े आम पढ़ाऊ तो आम वाक्य से पढ़े, गल्प पढ़े, शब्दानुक्रमिक पद्धति आम यूज करूँ, किंतु वर्णानुक्रमिक पद्धति आम यूज करन। जो से पढ़ा शिखी अलरेडी तापर धीरे धीरे सिक्वेन्स वाइज आम स्टेप वाइज ताको वर्ण अनुसार बा संख्या नुह आम ताको शिखे दे परिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 मौखिक साक्षात्कार केउ प्रकार परीक्षण। तो मौखिक साक्षात्कार आमर समन्वयी, उपलब्धि, प्रवीणता ना पोर्टफोलियो। तो ये आंसर कौन हम? ऑप्शन ए समन्वय, कारण परस्परंकर प्रेजेंस रे ही मौखिक साक्षात्कारटा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देछि अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान बेले कहा उपरे गुरुत्व देवा उचित। शब्दानुशीलन, विशद आलोचना, कठिन शब्दर स्पष्टीकरण आ मुख्य भावधारार उपस्थापन। तो आम समस्ते जाने अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान कहीं दि जाए, सब बेले आमर मुख्य भावधारा को उपस्थापना करने ही दि जाए। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ यार आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देछि शिशुर केउं दक्षतार पूर्ण विकास घटेबा प्रथम कर्तव्य होगा उचित। कथन, श्रवण, पठन, लिखन। ये चारोटी को पिले भल भाव मन रखी नब कौन पाई ना आमर जो LSRW जमती आमर इंग्लिश रही ओडिया आमर लैंग्वेज रे भी अच्छी। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आंसर। सेमती ओडिया भी रही श्र क प लि। तो प्रथम श्र आसी एल लिसनिंग, तो माने आंसर श्रवण हम। क्वेश्चन नंबर 21 देछि व्यापक पठनर लक्ष्य कौन। नूतन क्लिष्ट शब्द परिचित, भाषागत कौशल हासिल, आनंद प्राप्ति ना व्याकरण ज्ञानर अभिवृद्धि। आमर व्यापक पठन पिले कौन पाई करा जाए ना व्यापक पठन ऑलवेज आमर आनंद पाई ही पढ़ा जाए। कौन पाई ना आम जाचे एक्सटेंसिव रीडिंग गोटे इंटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव माने गोटे इंटेंशन आम पढ़ू, गोटे जिस्ट पाई पढ़ू, किंतु एक्सटेंसिव रीडिंगटा कौन आमर गोटे हैप्पीनेस, खुशी खुशी पाई आम गप आ उपन्यास एगुड़ा सब पढ़ी था। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देछि दुरावस्था शब्द रे वर्णाशुद्धिर कारण कौन। त्रुटिपूर्ण उच्चारण, उपयुक्त व्याकरण ज्ञानर अभाव, पारिपार्श्विक प्रभाव ना असावधानता। दुरावस्था ये जो शब्द रे जो वर्णाशुद्धि रही तार कारण कौन हम ना यहाँ आम गोटे ग्रामाटिकल एरर आमर हम आंसर कौन ना आंसर बी उपयुक्त व्याकरण ज्ञानर अभाव। क्वेश्चन 23 व्यापक पठन पाई उद्दिष्ट एक अनुच्छेद केउं प्रकार प्रश्न पचारिबा उचित। नूतन क्लिष्ट शब्द अर्थ, भाषागत कौशल संपर्कीय, व्यावहारिक व्याकरण संबंधी ना बोध शक्ति आधारित सरल प्रश्न। तो आंसर हम ऑप्शन डी बोध शक्ति आधारित सरल प्रश्न। कारण पिलाटी पढ़ी केते कौन बुझिला तो सेटा आम जानापी आम कौन व्यापक पठन करी था पिला को से सब सरल प्रश्न जस्ट एमती एडिशनली ओवरव्यू जानापी आम पचारू। क्वेश्चन नंबर 24 केउटी दृश्य श्राव्य उपकरण। दृश्य आ श्राव्य ग्रामफोन, प्राचीर पत्र, दूरदर्शन ना बेतार। ये देखो दृश्य श्राव्य देछि माने तमे जो गोटे उपकरण देखी पारुथिबो और सुनी भी पारुथिबो। ऑप्शन देखि जानी पारुथिबो ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शन आमे देखि भी पारुछु सुनी भी पारुछु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पिलार केउं दक्षतार विकास शिक्षयित्रींकर साहाय्यर आवश्यकता न थाए। स्वशिक्षण दक्षता, लिखन दक्षता, भाषा व्यवहार दक्षता ना व्यावहारिक व्याकरण दक्षता। क्वेश्चन देठी शिक्षक शिक्षयित्रींकर साहाय्य बा आवश्यकता न थाए कोथि ना पिलार लिखन रे दरकार थाए, भाषा व्यवहार दरकार थाए, व्यावहारिक व्याकरण दरकार थाए, किंतु तार स्वशिक्षण दक्षतार व्यवहार न थाए। से निजे सेल्फ लर्निंग करे, सेल्फ शिखे। तेणु ऑप्शन ए होची तार राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 व्याकरण शिक्षा शिक्षार्थी पाई उपादेय काहीकि ना यह सौंदर्यबोधर विकास घटाए, ना मानविक गुणावली सहित परिचय कराए, ना सृजनी शक्तिर विकास साधन कराए, ना मनर भावना को शुद्ध रूप से प्रकाश करिबारे साहाय्य करे। व्याकरण शिक्षा पिला को काहीकि दरकार ना ऑप्शन भितर कोटा हम
ना ऑप्शन नंबर आमर डी हम मनर भाव को शुद्ध रूप से प्रकाश करे कारण व्याकरण आम सब मनर भावना द्वारा किंतु शुद्ध रूप से गोटे करेक्ट वे रे मन इच्छा नहीं कि गोटे सेंटेंस लगेदेवा कहीदेवा तेणु ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 केउटी पिलार भाषा शिक्षण प्रथम उत्स नुह परिवार पड़ोशी विद्यालय परिवेश देखु पिलाटी प्रथम परिवार रुहे पड़ोशी टू शिखे परिवेश शिखे किंतु स्कूल बा विद्यालय ऑप्शन सी आमर एटा सेकेंडरी कहीं ना पिला विद्यालय जीवा पूर्वर भी किसी भाषा शिखिक जाए ना कि स्कूल गले सब शिखब हाँ कि नहीं ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 केउ प्रकार लिखन रे पिलार स्वाधीन चिंता शक्ति प्रकाश करिवार सर्वाधिक सुजोग थाए मुक्त श्रुति आउ सूचनात्मक ना दृष्ट देखु से कहे पिलार स्वाधीनता तो पिला मन इच्छा बा निजे स्वाधीन भाव में तार चिंता शक्ति को व्यक्त कौन करे ना ऑप्शन नंबर ए मुक्त कौन पाई पिला जो निज मनर चिंता शक्ति लिखब तो सेठू आम पिलार सृजनात्मक शक्तिर विकास बा पिलार माइंड सेट को आम से बुझीपार तेणु ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 केउ कौशल रे गोटे पिला को विषय वस्तु को संपूर्ण रूपे बुझीबा गोटे निष्कर्ष रे पहुँचबार साहाय्य करे शुणिबा पढ़िबा लिखिबा ना बुझीबा तो देखो क्वेश्चन देछि पिलाटी बुझे केतेबेले जेतेबेले पिला ठीक भाव में पढ़िबो देन पिलाटी ठीक रे बुझिबो ताले ऑप्शन नंबर कौन हम बी सॉरी टिके टाइपिंग प्रॉब्लम है तो ऑप्शन 2 अच्छी पढ़ा कारण पिला पढ़िले से बुझीपार बुझिले तार निष्कर्ष से पहुँची पार। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 प्रतिकारात्मक व्यवस्था कले लाभ कौन हम पिलार सामर्थ्य धीरे धीरे कमिब पिलार दुर्बलता दूर होता है पिला अनेक कथा शिखी थाए ना पिला धीरे धीरे दुर्बल होता है तो प्रतिकारात्मक व्यवस्था आम कौन पाई करूँ ना पिलार सबुबले दुर्बलता केमती दूर हम आम से प्रतिकारात्मक बा रिमेडियल टीचिंग करूँ तो ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 मौखिक परीक्षार शिशुर क्यों दक्षता साधन हुए पिले देख मौखिक परीक्षा बा ओराल आम जो टीच करूँ ओराल टेस्ट तो ये लिखन ना पठन ना भाव विनिमय ना उत्तर देवा ये कौटा आमर हम ऑप्शन सी कौन पाई ना मौखिक परीक्षार आम पिलार भाव विनिमय आदान प्रदान जापर कारण पिला सब लिखिदेव किंतु ओराली से कनेक्ट हो पारे चुपचाप ही बसी पड़े तो ये आम मौखिक परीक्षा करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 एक पद्धतिगत दृष्टि भाषा शिक्षण संपर्क में डैश व्यवहार को प्राधान्य दि जाए उचित आचरणगत दृष्टिकोण निर्देशमूलक दृष्टिकोण गठनमूलक दृष्टिकोण ना वार्तालाप संबंधी दृष्टिकोण देखो आचरणगत परिवर्तन निर्देशमूलक गठनमूलक ये सब बाद किंतु प्रथमे पिलाटी जो भाषा शिक्षा करे यहाँ आम वार्तालाप संबंधी दृष्टिकोण उचित कौन पाई पिला जदि क्या सह कथा हेनी वार्तालाप करनी पिला सागर आम जब कथबार्ता करवानी ताले से इंटराक्टिव हो पारनी एक्टिव हो पारनी तेणु ऑप्शन डी हूँ तार राइट आंसर वार्तालाप संबंधी दृष्टिकोण राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 वर्णाशुद्धि निराकरण पाई केउटी अधिक उपयोगी देखो वर्णाशुद्धि विराम चिन्ह व्यवहार द्रुत पठन लिखन अभ्यास ना कथोपकथन देखो जितेबाला वर्णशुद्धि निराकरण आसी आपण मैंने आखे बंद कर लिखन अभ्यास मारे कारण आम लिखिले ही आम वर्णशुद्धिटा जापर ताहले ऑप्शन सी हूँ आमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 निम्नोक्त मध्यरु क्यों दक्षता शिशु को ता निजर सफलतार वास्तव प्रमाण दिए कहवा दक्षता पढ़ा दक्षता लिखा दक्षता ना शुणा दक्षता तो आम टी आगुरी पढ़ी पूर्व क्वेश्चन तो पढ़ा दक्षता आंसर हम कहीं ना पिला यदि पढ़ी पार ताले से ठीक भाव में लिखि पार कही पार सब कर ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 मौखिक परीक्षार प्रश्न गुड़िक केमी हवा उचित कठिन रुचि संपन्न साहित्यिक भावर ना सरल और बोधगम्य तो आम जो मौखिक परीक्षा बा ओराल टेस्ट करुचे एटा सब इजी हवा दरकार कारण क्रिटिकल हेले आम ऑलरेडी रिटन टेस्ट करुचे क्रिटिकाली तो ओराल टेस्ट बा मौखिक परीक्षा जोटा कि आमर सरल बोधगम्य हवा उचित जहाँद्वारा आम पिलार इंटरएक्टिव आइडिया बा तार मौखिक बा आम कौन जो आम रही ओरालिटी आम टेस्ट करूँ तेणु ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36 केउटी बहुभाषी समस्या दूर करिवार उपाय नुह ना द्विभाषीय पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति पारिवारिक भाषा उपरे गुरुत्व आंचलिकता उपरे गुरुत्व न देवा ना आंचलिकता उपरे गुरुत्व प्रदान एटी आंसर सी हम कहीं देखो बहुभाषी समस्या द्विभाषीय पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत द्वारा हो दूर हो पार पारिवारिक भाषा उपरे गुरुत्व देले हो पार आंचलिक भाषा उपरे गुरुत्व प्रदान कले हो पार किंतु से उपाय नुहे पचार से आंसर सी हम आंचलिकता उपरे गुरुत्व न देवा ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नीरव पठन द्वारा केउं उद्देश्य पूर्ण हुए वर्णाशुद्धि दूर हुए पठितांशरे भावबोध सुगम होता है उच्चारणगत त्रुटि दूर हुए ना लिखन अभ्यासर अभिवृद्धि घटे आम टिके पूर्व पढ़ी उच्च पठन द्वारा कौन हुए तो ये नीरव पठन देते नीरव पठन द्वारा कौन हम कारण आम स्लो रिडिंग कहीं करूँ ना आम बुझापी भाविया चिंतियापी आमको टाइम मिले से आम नीरव पठन कौन करूँ ना ऑप्शन आमर बी हूँ राइट आंसर पठितांशर भावबोध सुगम होता है आमर भाविबार जो क्षमताटा आमर सुगम होता है। क्वेश्चन नंबर 38 केउटी औपचारिक पत्र नुह दरखास्त निमंत्रण पत्र कार्यालय पत्र ना पारिवारिक पत्र देखो औपचारिक पत्र कौन ना गोटे कौन कहले गोटे निर्दिष्ट पंथा बा निर्दिष्ट गोटे कौन सिक्वेन्स आम लिखि था तापर किंतु देखो ऑप्शन ये कौन हम ना ऑप्शन डी कहीं ना पारिवारिक पत्र आम जो लिखु आम से किसी फर्मालिटी यूज करना आम नॉर्मली आम भावधारा को लिखिदे जिते पेज पे से आम लिखिदे पार किंतु औपचारिक बा दरखास्त निमंत्रण पत्र तार गोटे सिक्वेन्स लिमिटेशन आम लिखु आ गोटे थीम बेसिस रे तेणु ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षण केउठी लक्षण नुह बा लक्ष्य नुह श्रवण दक्षतार विकास साधन कथन दक्षतार विकास साधन जौक्तिकतार विकास साधन और लिखन दक्षतार विकास साधन देखो तो ऑप्शन देखिदे कि आप जानीपे कारण आमर जो आम लांगुएज शिखु बा मातृभाषा शिखु आमर श्रवण कथन लिखन ये सब दक्षतार विकास होता है किंतु आमर ऑप्शन सी जोटा कि जौक्तिकतार विकास देछि सेटा आमर हुएनी तेणु ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 केउटी वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुह उच्च पठन बनान खेल सूत्र लिखन ना अभिधान व्यवहार देखो तो आंसर ऑप्शन ए उच्च पठन कहीं ना आम केवल उच्च पठन करदे आमर कौन हम ना वर्णशुद्धि हेनी आम तो भूल भाल भी पढ़ीदे पढ़ार कौन अच्छी किंतु बनान खेल सूत्र लिखन अभिधान व्यवहार ये सब कले आमर जो वर्ण रे शुद्धता बा आमर करेक्शन बा आम करेक्ट करूँ आमर शब्दरे जेहेतु उपाय नुहे पचार तेणु ऑप्शन ए हूँ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 शिक्षा वर्ष शेष में जो मूल्यांकन करे कौन कहुए देखो शिक्षा वर्ष शेष पचार पोर्टफोलियो मूल्यांकन सामग्रिक मूल्यांकन समन्वय दक्षता मूल्यांकन आउ प्रवीणता परीक्षण आमर आंसर ऑप्शन बी कहीं ना सामग्रिक मूल्यांकन आम समेटिव इवैल्यूएशन गोटे शिक्षा वर्ष शेष में गोटे यूनिट्र एंड रे गोटे कोर्स एंड रे ही आमर कराए तेणु ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 उत्तम हस्ताक्षर लिखनर केउटी लक्षण नुह अक्षर गुड़ी को निर्भुल भाव लिखा शब्द शब्द मध्य व्यवधान न रखा अक्षर आकार समान रखा ना गोल गोल सुंदर अक्षर लिखा तो ये आमर देखो कही उत्तम हस्ताक्षर लिखन लक्षण नुह कोटा तो ऑप्शन बी हम कहीं ना कारण अक्षर गुड़ को निर्भुल लिखा गोटे लक्षण अक्षर आकार सामान रखा लक्षण आउ गोल गोल आम कौन पे हस्ताक्षर लिखले तो अक्षर गोल हम ना नहीं ये सब लक्षण किंतु बी रे जो शब्द शब्द मध्य व्यवधान न रखा यहीटा हूँ नुहे जेहेतु पचार तो ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। आज क्लास ये सरी जाइए थैंक यू ऑल ये सब क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आसे रिलेटेड तो निहाती आपण क्वेश्चन देखंतु प्रिपरेशन करंतु आपणकर सतर जो एग्जाम ओटीटी एग्जाम होबा एटा निहाती बेनिफिट रहइबो जदि वीडियोटी भल लागिछि ताले पुणी थरे कहि रखुछि आपण टिके काइंडली सब्सक्राइब कर नियंतु जोटा कि अपकमिंग एग्जाम पे आपण निहाती हेल्पफुल रहइबो जदि आपनको वीडियो भल लागिछि ताले लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब निहाती करंतु धन्यवाद।